एकदम। तो 2 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर आरजेडी ने जिस तरह से कांग्रेस को औकात बताई, उसके बाद कांग्रेस और आरजेडी में जुबानी तलवारें खिंच गई हैं। आरोप यहां तक लगने लगे कि तेजस्वी ने बीजेपी को मदद करने के लिए महागठबंधन को कमजोर किया है, जबकि आरजेडी ने साफ साफ कह दिया है कि फैसला वापस नहीं होगा। मतलब महागठबंधन में 2 सीटों पर पेंच पूरी तरह से फंस चुका है। ये 2 तस्वीरें बिहार की मौजूदा सियासत को समझने के लिए काफी हैं। महागठबंधन में मचे सियासी चिकचिक को समझने के लिए इन 2 तस्वीरों को समझना बेहद जरूरी है। पहली तस्वीर एनडीए की है, जहां तमाम सहयोगियों की मौजूदगी में तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। दोनों सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे, लेकिन सभी साथियों ने हाथ उठाकर फैसले का स्वागत किया। जबकि दूसरी तस्वीर महागठबंधन की है, जहां 2 सीटों के लिए सिर्फ फुटअव्वल जारी है। गठबंधन धर्म को दरकिनार करते हुए आरजेडी ने रविवार को दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, जबकि गठबंधन के मुताबिक कुशेश्वर स्थान कांग्रेस के खाते में था। 70 सीटों में महज 19 सीटों पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस को आरजेडी अब हार का मौका देने के मूड में नहीं है। महागठबंधन है, ये बिहार को बचाने का गठबंधन है, कोई इसको तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। जाहिर है 2 सीटों पर महागठबंधन में 2-2 हाथ होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आरजेडी को पिछले चुनाव में कांग्रेस की हार की कसक है, तो कांग्रेस को लगने लगा है कि तेजस्वी वैचारिक लड़ाई में पीछे हट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दरकिनार करने वाली कोई बात नहीं है। पिछले बार 70 सीट मिला था, रिजल्ट आप लोग के सामने है। हम तो इस धरातल पर देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वैचारिक लड़ाई में राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस का और जो ये जनता, जो सेकुलर जनता, उसका साथ नहीं दिया। जीत हार अलग बात है। राष्ट्रीय जनता दल का तो ये फितरत रहा है, अपने दोस्तों को धोखा देना। ये कोई नई बात थोड़े है। कांग्रेस के साथ पहले भी ऐसा रहा है, या जो इनके लाइफ पार्टनर रहा है उनके साथ ऐसा होता रहा है, और फिर उसी को पुनरावृत्ति की कोई नई बात तो है नहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए। ये तो आम बात है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आरजेडी ने बिना कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिए अचानक दोनों सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और गठबंधन धर्म को तार तार कर दिया। जाहिर है इस सवाल का जवाब सियासत भी ढूंढ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी बात रखी और कहा कि वो कई बार इस पर अपना पक्ष रख चुके हैं। सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर वो 10 दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ पीएम मोदी से भी मिल चुके हैं। आगे भी कोई फैसला उन्हीं 10 राजनीतिक दलों के साथ लिया जाएगा। तो ये है कि होना चाहिए, और इसके बाद फिर चूंकि बिहार के सभी पार्टियों का शिष्टमंडल मिला था, तो हम यहाँ पर वही 10 सभी पार्टियों के लोगों के साथ बैठक करके आगे क्या किया जाना चाहिए बिहार के कंटेक्स्ट में, उस पर हम लोग बातचीत करके कोई निर्णय लेंगे। तो ये हम लोगों का किया हुआ है, और ऑलमोस्ट सभी दल के लोगों से ये बात हो रही है, और सब हो जाएगी तो एक बार जरूर बैठ करके, और खास करके तो आ गया एक बाई इलेक्शन में, तो इसके बाद वाले पीरियड में ही बैठ करके बातचीत की जाएगी।